थे जिनको पाइल्स फिशर फिशुला की प्रॉब्लम थी हम्म और वो मतलब कई सालों से पीड़ित थे। हम्म मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा दिया, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार ये फील्ड अपने को ऑप्ट करना चाहिए। हम्म आज हम पाइल्स में हमने बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें की है। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो हमने किया है। हम्म आयुर्वेदा को हमने मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट किया है। हम साइंटिफिकली मॉडर्न चीज़ें यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं और आयुर्वेदा का जो एंशियंट जो एक्चुअल एसेंस है वो हम कनेक्टेड होके पेशेंट्स को दे रहे हैं, तो उनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूँगा और फिर आप प्लीज़ पाइल्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, जो बवासीर या जिसको आम भाषा में बोले मस्से होना, ब्लीडिंग है, पेन है, इंटरनल एक्सटर्नल, कई बार हम झिझक में नहीं बता पाते किसी को भी। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा गाइडेंस दें कि अगर किसी को इस प्रॉब्लम की अभी अगर वो जूझ रहे हैं, उनको हो रही है, तो कैसे उनको आप गाइडेंस देंगे उसके बारे में। बट उससे पहले मैं समझना चाहूँगा, जो आपने इंजेक्शन की बात करी, तो कई बार हमने देखा है कि हमारे काउंटर पार्ट एलोपैथिक फ्रेटर्निटी में भी people are using phenol injections या something like that, which is not against any pathy I am talking about, but उसको हम थोड़ा समझना चाहेंगे क्योंकि वो भी कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। आपने एक एसिड के इंजेक्शन की बात करी जो कोएक्ट तो लगाते हैं, बट देर आर सर्टेन इंजेक्शंस विच सम फेलो प्रैक्टिशनर्स आर आल्सो हैविंग। उसके बारे में बताएं, देन वी विल वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट पाइल्स। नमस्कार, आयुर्दर्शन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है एक ऐसी पर्सनैलिटी को अपने शो में इनवाइट करते हुए। जब मैं इनसे मिला था तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य एक हमारे प्रोजेक्ट में थे। देख के अच्छा लगा कि विगत कई दशकों से अजमेर राजस्थान में एनोरेक्टल की अगर हम बात करें, पायस फिस्टुला, इससे कई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, एक डिसेंट नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आज की डेट में परेशान है। कई लोग बताते हैं, कई लोग डिस्कस नहीं करते हैं। कई बार हमारी माताएं बहनें सफ़र करती रहती हैं सालों तक, लेकिन शर्म के मारे डिस्कस नहीं कर पाती हैं। तो अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो उसको इस माध्यम से वो जान लें कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी हम इसके बारे में जानेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर आप कनेक्ट करें और उसका समस्या का समाधान आपको आयुर्वेद से मिल सकता है। तो मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर यशवंत पारिक जी का अपने इस शो पे। आपका स्वागत है। थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स को बताएं, अभी तक की जर्नी, एंड फिर आप थोड़ा सा गाइड करें हमारे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, रिगार्डिंग एनोरेक्टल डिजीज़। नमस्कार पीयूष जी। आपने मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया, लेकिन मैं पूरा आपको मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं डॉक्टर यशवंत कुमार पारिक अजमेर से हूँ और पिछले 15 साल से मैं एनोरेक्टल प्रैक्टिस में हूँ। अब एनोरेक्टल प्रैक्टिस में आना भी कुछ संयोग था। हम देखते थे कि जब हम हमारी जनरल प्रैक्टिस में थे या आयुर्वेदा प्रैक्टिस में थे, तो हमारे पास में कई सारे पाइल्स के पेशेंट्स आते थे हम्म और वो पाइल्स के पेशेंट्स क्वैक्स के पास जाके आते थे। पाइल्स के जो फील्ड में जो मिथ है या जो आप देखेंगे ना कि हर आदमी के पास उसका नुस्खा है। हम्म अगर आप पान की दुकान पे जाएंगे तो पान की दुकान वाला कुछ पुड़िया बेच रहा है या कुछ हम्म पुड़िया आपको दे रहा है। अगर आप किसी मिठाई वाले के जाएंगे तो मिठाई वाला कुछ पुड़िया दे रहा है। और पेशेंट्स अगर राय भी लेगा तो वो ऐसे लोगों से राय लेगा जहां पर उसको पूरी तरह से प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी। हम्म और किसी ने कहा कि यार तू एक काम कर, इंजेक्शन लगा ले, हम्म तो क्वैक्स तेजाब के इंजेक्शन लगा देते हैं हम्म और उनसे उनकी कंडीशंस बिगड़ जाती है। हम्म इसके अलावा आप देखेंगे कि उनसे उनकी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती है। हम्म और कहीं ना कहीं ये बीमारी जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम में एक गुप्त रोग की तरह मानी जाती थी। हम्म आज तो आप देखेंगे कि पाइल्स के कई सारे मीम्स बनते हैं जहाँ बवासीर वर्ड को या पाइल्स वर्ड को बीच में लाया जाता है। हम्म लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम में पेशेंट्स हमारे पास आने से कतराते थे। हम्म तो मुझे एक उत्सुकता हुई या मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। राइट। भाई बेसिकली मैं कंजर्वेटिव फैमिली से था। मेरी एजुकेशन जो आयुर्वेदा में हुई थी, तो मैं भी ये चाहता था कि एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करूं। हम्म लेकिन जब मैंने मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को देखा, लोगों को देखा कि यार लोग इस बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं और उन लोगों में
जो मेरे नॉन लोग थे, मेरे मित्र थे, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, या मेरे, आप देखेंगे कि मेरे नॉन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पाइल्स फिशर फिशुला की प्रॉब्लम थी, और वो मतलब कई सालों से पीड़ित थे। मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा दिया, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार ये फील्ड अपने को ऑप्ट करना चाहिए। और आयुर्वेद में तो पाइल्स को अष्टमहागध में बताया है। 8 जो बड़ी ऐसी व्याधियां हैं उसमें पाइल्स का नाम लिया है। अष्टमहागध का मतलब है कि ऐसी 8 व्याधियां जिन्हें ट्रीट करने में बहुत मुश्किल आती है डॉक्टर को, तो उनमें से एक पाइल्स है। तो फिर मुझे लगा कि यार आपको इस पाइल्स के फील्ड में आना चाहिए, एनोरेक्टल फील्ड में आना चाहिए। और मैंने इसकी एजुकेशन की, कई अच्छे गुरु के अंडरटेकिंग में मैं रहा, और उनका आशीर्वाद से मैं इस काम को कर पाया और लोगों को पाइल्स के बारे में जागरूक भी कर पाया और उनको ट्रीट भी कर पाया। आज हम पाइल्स में हमने बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें की है। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो हमने किया है। आयुर्वेदा को हमने मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट किया है। हम साइंटिफिकली मॉडर्न चीज़ें यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, और आयुर्वेदा का जो एंशियंट, जो एक्चुअल एसेंस है, वो हम कनेक्टेड होके पेशेंट्स को दे रहे हैं, तो उनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस एनोरेक्टल फील्ड में आए। ग्रेट। सो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, और फिर आप प्लीज़ पाइल्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, जो बवासीर या जिसको आम भाषा में बोले मस्से होना, ब्लीडिंग है, पेन है, इंटरनल एक्सटर्नल, कई बार हम झिझक में नहीं बता पाते किसी को भी, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा गाइडेंस दें कि अगर किसी को इस प्रॉब्लम की अभी अगर वो जूझ रहे हैं, उनको हो रही है, तो कैसे उनको आप गाइडेंस देंगे उसके बारे में। बट उससे पहले मैं समझना चाहूँगा, जो आपने इंजेक्शन की बात करी, तो कई बार हमने देखा है कि हमारे काउंटर पार्ट एलोपैथिक फ्रेटर्निटी में भी people are using phenol injections या something like that, which is not against any pathy I am talking about, but उसको हम थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि वो भी कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। आपने एक एसिड के इंजेक्शन की बात करी जो कोएक तो लगाते हैं, बट देर आर सर्टेन इंजेक्शंस विच सम फेलो प्रैक्टिशनर्स आर आल्सो हैविंग, उसके बारे में बताएं, देन वी विल वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट पाइल्स। सर देखिए, एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों पैथीज है जी। अगर आप किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे आप आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास जाएं, चाहे आप एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाएं, चाहे आप होम्योपैथी के पास जाएं, चाहे आप यूनानी के पास जाएं, ये पैथियां हैं। अगर आप क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो हमेशा आपको साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन देगा। चाहे वो रिसर्च बेस्ड होगी, चाहे उनकी सिस्टम बेस्ड होगी। अगर आप एलोपैथिक सिस्टम में जाते हैं तो वो पॉलिडो कैनाल यूज करते हैं, वो सर्जन्स यूज करते हैं, और वो प्रॉपरली मतलब सिस्टमेटाइजली यूज करते हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। राइट। बट मैं बात कह रहा हूँ उसकी कि गांव में एक व्यक्ति है जिसने किसी के पास एनोरेक्टल डॉक्टर के पास लेके कुछ सीख लिया, उसने फिनोल ले लिया बाजार से, मार्केट से, और उसमें बादाम का तेल मिलाया, और उसने सिंगल इंजेक्शन से लोगों के इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किया। तो मैं बात कर रहा हूँ उस तेजाब के इंजेक्शन की, जिसके कारण आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी न किसी पेशेंट्स में या तो फिशुला क्रिएट होंगे, या कई बार उनके मतलब ऑर्गन्स फेलियर वाली कंडीशन आती है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली वेसल में लग गया तो वेसल से पूरी बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जहां जहां जाएगा वहां वहां वो डैमेज क्रिएट करेगा। तो उस तेजाब का इंजेक्शन जो है वो डिफरेंट है, और ये जो पॉलिडो कैनाल, जो फिनोल का, जो पॉलिडो कैनाल का इंजेक्शन है वो डिफरेंट है। ओके। तो ये जो सर्जन्स लगाते सेफ है ये। बट जो ये कोई भी, जैसे आज आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उस व्यक्ति ने अपने हिसाब से कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक नहीं है। राइट, राइट, ग्रेट। और दूसरी बात आपने कहा सर कि जो पाइल्स की डिजीज है या बवासीर है, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं प्रॉपरली। राइट। होता क्या है कि मोस्टली बवासीर जो है एक ब्रॉड टर्म है। भाई एनोरेक्टल जो डिजीजेस है उनको समूह के रूप में आप बवासीर बोलते हैं, लेकिन एनोरेक्टल डिजीजेस जो आपके गुदमार्ग की डिजीजेस है वो कई सारी होती है, मल्टीपल होती है, जिनमें मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि पाइल्स है, अर्श, अर्श, हाँ, अगर हम उसको डिफाइन करें। बिल्कुल। अब आपने अगर ये बात बोली है तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि एक श्लोक है हमारे आयुर्वेद में कि अरिवत प्रणान शृणाति इति अर्श। जो आपको आरी के समान काटने जैसी वेदना दे वो अर्श है। तो अर्श को ही
पाइल्स बोला जाता है। बट इसमें भी क्या होता है कि अगर हम मॉडर्न अगर टेक्स्ट में जाएं तो वहां पर पाइल्स, फिशर, फिशुला 3 अलग अलग है। अब इसको हम अगर हमारी आयुर्वेद आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं तो पाइल्स को हम आर्स बोलेंगे, जिसको हम बवासीर भी बोलते हैं। फिशर को हम परिकर्तिका बोलेंगे परिकर्तिका और फिशुला को हम भगंदर बोलेंगे, भगंदर या मॉडर्न में उसको फिशुलाइन एनो बोलते हैं। राइट ये तीनों बीमारियां अलग हैं। जो पाइल्स है, वो पाइल्स की जो बीमारी है वो एनोरेक्टल जो रीजन होता है आपका, उसके अंदर कुछ नसों का समूह होता है। 3 वेसल्स होती है, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर रेक्टल वेन्स। ये खून की, ये आपके गुदा के मार्ग में जो नसें हैं वो नॉर्मली सभी लोगों की होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे आप जेनेटिकल कारण ले लीजिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस ले लीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ले लीजिए, सिटिंग हैबिट्स ले लीजिए, या कई बार जो वजन उठाते हैं लोग, जो स्ट्रेन करते हैं, उन कारणों से क्या होता है, उन नसों के ऊपर दबाव बनता है। कई बार आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर भी ये चीज होती है। कॉन्स्टिपेशन आजकल एक कारण है बिल्कुल उसका, बिल्कुल क्रोनिक बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल। तो आपने जिस तरीके से कहा कि कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, तो कोई भी ऐसा कारण जिससे उन नसों के ऊपर दबाव पड़े। राइट और आप तो अभी कमोड जो है उसने तो हमें पाइल्स को वरदान के रूप में दिया है कि आप कमोड में जाएंगे, कमोड को आपने बनाया है एक्चुअल में आपका लाइब्रेरी, और सारे काम आपको कमोड में करने हैं। तो आप बैठे रहते हैं, दबाव लगता रहता है, तो थोड़ी देर तो आपको मोशन आता है, लेकिन उसके बाद में उन नसों पर ही दबाव आता है और वो बाहर की तरफ प्रोलैप्स होती जाती है और वो बढ़ती रहती है। तो उससे भी पाइल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राइट तो ये पाइल्स था। पाइल्स में आपको क्या होगा कि एक तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग आएगी विदाउट पेन। अब आप कैसे पहचाने कि भाई मुझे पाइल्स है या फिशर है? फिशर में आपको पेन होगा, बट पाइल्स में आपको पेन नहीं होगा। पाइल्स में आपको ब्लीडिंग होगी विदाउट पेन, फिशर में ब्लीडिंग होगी विद पेन। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर विदाउट पेन आपको ब्लीडिंग है तो दैट कैन बी पाइल्स, बिल्कुल। एंड विद पेन अगर आपको ब्लीडिंग है तो दैट कैन बी फिशर। फिशर। ग्रेट। पाइल्स में ब्लीडिंग प्रोफ्यूज होती है, बहुत तेज होती है, स्ट्रीम आती है, पिचकारी आती है। और फिशर में एक आप देखेंगे ना, मल के ऊपर एक धारी सी बनी हुई होती है और बाद में बूंद बूंद करके ब्लड गिरता है और वो पेनफुल होता है। फिशर एक्चुअल में बहुत पेनफुल डिजीज है। पाइल्स आपको वीक करेगी, कमजोर करेगी, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी करेगी। तो आप हो सकता है कि कई बार कोलैप्स हो जाओ, आप बेहोश हो जाओ। ठीक है ना, आपका चेहरा सफेद सफेद लगेगा, आप किसी को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यार ये क्या स्थिति है। बट फिशर में ऐसी कंडीशन नहीं होगी। फिशर में जब भी मोशन करेगा व्यक्ति तो उसको बहुत सीवियर पेन होगा। पेन 2-3 घंटे तक रह सकता है, कई बार पूरे दिन तक भी रह सकता है। तो इस तरीके से ये पाइल्स और फिशर को बताया। फिशर की 2 कंडीशन बताई है एक्चुअल में, एक तो एक्यूट फिशर होगा, एक क्रॉनिक फिशर होगा। एक्यूट फिशर आप देखेंगे कि जैसे आज आपको कट लगा और आज से 1 महीने का टाइम एक्यूट फेज है, 1 महीने के बाद का टाइम क्रॉनिक फेज है। अब क्रॉनिसिटी में होता है क्या है, देखिए आप सीधा सीधा समझिए कि अपना जो मलद्वार होता है, उस मलद्वार के अंदर की जो त्वचा है बहुत सॉफ्ट होती है। जब भी आपका हार्ड स्टूल लगेगा, प्रेशर लगा के आएगा, एक कट लगेगा, और जो कट लगेगा वो फिशर है। लेकिन एक मसल है यहाँ पे, मांसपेशी है, जिसको इंटरनल एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये मांसपेशी जो होगी ये समय के हिसाब से सिकुड़ती जाएगी। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, ब्रेन के कंट्रोल में होती है, हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होती। अभी मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने मलद्वार को एक बार बंद करने की कोशिश करें टाइटली। तो आप जिस चीज को बंद कर रहे हैं और अपने आप जो बाद में रिलैक्स हो रहा है, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ये इंटरनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, मस्तिष्क के कंट्रोल में है। तो ये जब हम मोशन करते हैं तब फैलता है और अपने आप सडन बंद हो जाता है। तो जब ये कट लगता है तो इसका क्या होता है कि इसको सिकुड़ी हुई अवस्था में ही अच्छा लगता है। अगर ये थोड़ा भी फैलेगा तो वापस कट लगेगा। इसलिए धीरे धीरे मांसपेशी छोटी हो जाती है। आपका जो मलद्वार का जो रास्ता होता है वो छोटा हो जाता है, जो ल्यूमेन है वो छोटा हो जाता है, और आपको थोड़े से प्रेशर से भी कट लगता है। तो क्रॉनिक में क्या होता है कि आपका मलद्वार छोटा हो जाता है, एक्यूट में उतना छोटा नहीं होता। अगर हम डाइट में अपना थोड़ा परिवर्तन करते हैं, हम अगर लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करते हैं, हमारे फाइबर डाइट्स हम स्टार्ट करते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन को हम रिलीव करते हैं। बट क्रॉनिक में कई बार हमको कुछ ना कुछ प्रोसीजर कराने की नीड हो सकती है। तो इसलिए हमको अर्ली स्टेजेस में ही अपने इस फिशर को पहचानना चाहिए।
प्रॉपर अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरी जो डिजीज है वो है आपकी फिशुला। फिशुला में होता क्या है कि जो मलद्वार है उसके पास में पहले तो एक फोड़ा होता है, फोड़ा फूटता है और फूटने के बाद एक फुंसी होती है। अब आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, लेकिन 2-4 दिन वो ठीक रहती है, उसके बाद में वो फुंसी वापस पैदा हो जाती है। तो अब ये जो यहाँ ठहरी हुई फुंसी है जो मलद्वार के पास में, तो वो फिशुला है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। जब हम फोड़े फुंसी की बात करते हैं, और मैं इसको एक बड़े लेमन लैंग्वेज में आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक वैद्य हूँ, तो मैं शायद इसका अर्थ जाता हूँ, बट हमारी जनता नहीं जानती जब मेरे पास भी केसेस आते हैं, और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। फोड़े फुंसी को कई बार पाइल्स या बवासीर के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, और आप जो बता रहे हैं फिस्टुला की स्टार्टिंग के रूप में एक फोड़ा फुंसी, उसको थोड़ा सा डिटेल में ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएं कि वो किस तरीके के फोड़ा फुंसी को समझ के करें कि ये पाइल्स है, या किस तरह के फोड़ा फुंसी समझ के वो करें फिस्टुला, या कोई भी फोड़ा फुंसी हो तो जाके पहले एक बार एक्सपर्ट को चेकअप करा लें, वो एक रूट है स्टिल। अगर आप उस पर कुछ गाइडेंस देना चाहें तो, और इसमें साथ साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी थोड़ा गाइडेंस दीजिए टेक्निकली, वो कंफ्यूज ना हो। बिल्कुल ठीक पूछा पीयूष जी आपने, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो आम लोग हैं उनको होता ही है। भाई क्या होता है कि हम एक शब्द जानते हैं, बाल तोड़। भाई बाल निकल गया, उसकी रूट इन्फेक्टेड हो गई, तो आम जो बोलचाल की भाषा में उसको बाल तोड़ बोलते हैं, राइट। और मॉडर्न लैंग्वेज में उसको बॉयल बोलते हैं। बॉयल। अब बॉयल जो हुआ है वो आप लोकलाइज्ड होगा, वो किसी पर्टिकुलर एक जगह होगा। लेकिन फिशुला के अंदर क्या होता है कि फिशुला के अंदर सबसे पहले जैसे कोई भी आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको जंप लग गया और आप एकदम से नीचे गिरे, या फिर आपने एकदम से प्रेशर कर दिया, आपको लूज मोशन हो गया, कुछ भी हुआ, तो एनल कैनाल के अंदर क्या होता है कि कुछ ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है, जिनको क्रिप्ट ग्लैन्युलर ग्लैंड बोलते हैं या क्रिप्टोग्लैन्युलर ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्रंथियां क्या होती है, ये एक्चुअल में क्या होता है, रेक्टम आपका और जो एनल कैनाल है उसके जंक्शन पे होती है। जैसे ये आपका रेक्टम है और ये एनल कैनाल है, इनके जंक्शन पे है। ये जगह सिकुड़ी हुई है, ये जगह चौड़ी है, तो चौड़ी जगह वाला मल अगर पतली जगह में से जाए तो ऊपर वाले ने अपने को ल्यूब्रिकेशन के लिए ये ग्लैंड्स दी है कि मल यहाँ से अंदर जाए, इजीली पास आउट हो जाए। लेकिन कई बार वो ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती है। उस ग्लैंड में जब थोड़ा भी मल फंस जाता है, मल फंसने के बाद में वो क्या होता है कि साइड में, जैसे ये मलद्वार है, इसके पास में आपका कहीं पे भी एक फोड़ा हो गया। फोड़ा छोटे से बड़ा हो सकता है। वो जो बड़ा फोड़ा हुआ, वो फोड़ा आप नॉर्मली जो ट्रीटमेंट लेते हैं, कई बार अपने आप सेल्फ लिमिटेड होता है, वो फट जाता है, या फिर आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, या कुछ भी आप सिकाई वगाई करते हैं, कुछ भी आपको किसी ने कहा कि बर्फ सेक लो, किसी ने कहा कि गर्म पानी की सिकाई कर लो, तो वो फट जाता है। फट के उसका पस बाहर निकल जाता है। पस बाहर निकलने के बाद में वो जो फोड़ा है वो ठीक होके एक फुंसी के रूप में रह जाता है। अब क्या होता है कि कई डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, उसको नेचुरल फुंसी समझते हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि नेचुरल फुंसी 5-7 दिन के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी फुंसी है जो रिपीटेडली बार बार में उसी पर्टिकुलर जगह से हो रही है, रिकरेंस, तो रिकरेंस उस कंडीशन में होता है। तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो आपको लगती फुंसी की तरह ही है, वो लगती बॉयल की तरह ही है, लेकिन वो एक कैनाल होती है जो अंदर इंटरनली एनल कैनाल में ओपन होती है, ग्रेट, डेंटेड लाइन पर। तो ये थोड़ा सा अपने को समझना होगा। ये एक नलीनुमा स्ट्रक्चर है, जैसे अपन देखते हैं ना कि पेन की रिफिल देखें, या फिर अपन देखें कि अपन पहले अपन फूकनी यूज करते थे चूल्हे को जलाने के लिए, तो उस फूकनी में इधर से हवा देते थे तो उधर से हवा निकलती थी। तो ये अगर, हाँ, लाइक स्ट्रॉ, बिल्कुल स्ट्रॉ आपका फिशुला है। तो स्ट्रॉ का एक मुंह तो आपके अंदर है और एक मुंह बाहर है। तो ये अपने को थोड़ा सा समझना होगा। बॉयल बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बॉयल आपका, और बॉयल अलग अलग जगह होगा। जैसे एनल कैनाल के पास में जब से बॉयल आपका 11 अभी 10 o'clock पे हुआ है, कभी 9 पे होगा, कभी 1 सेंटीमीटर पास में होगा, कभी 4 सेंटीमीटर दूर होगा, बट जो फिशुला है पर्टिकुलर उसी लोकेशन पे होगा। तो ये थोड़ा सा समझना है। ग्रेट ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, इसको हम जरा अभी कंक्लूडिंग की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है, कॉमन कंफ्यूजन प्लीज़ क्लियर करते जाएं इस एपिसोड में। नेक्स्ट फिर हम आपसे डिटेल में हर एक डिजीज़ के बारे में नेक्स्ट एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अभी भी ये कन्फ्यूजन है कई बार आयुर्वेद डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में भी, स्टूडेंट्स या आम जनता में भी, कि कई लोग कहते हैं कि इसमें धागा बांधने वाले प्रोसीजर्स हैं, कई लोग कहते हैं कि
आयुर्वेदिक दवा लगाने वाले प्रोसीजर हैं। कई लोग कहते हैं वैद्य या आयुर्वेद डॉक्टर कि नहीं, हम दवा से ही पाइल्स फिशर फिस्टुला ठीक कर देते हैं। कई का मत है कि नहीं, फिस्टुला में तो धागा बांधना चाहिए या फिशर, या इस पे आपका क्या कहना है कि क्षार सूत्र जो हम बात करते हैं, क्षार कर्म की हम बात करते हैं, या कोई और इसमें आपकी तरफ से वस्ती चिकित्सा या कुछ और प्रोसीजर्स हैं, या खाली दवाइयों से ही ट्रीटमेंट होता है? और थोड़ा सा अपने बारे में भी, या आप लोग कैसे इसमें कहाँ किन किन स्थानों पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट या एक छोटा सा आइडिया, या क्या मेडिकल इंश्योरेंस या वो पैनल कवर है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, सो दैट दर्शक अगर चाहें कि एक आप जैसे एक्सपीरियंस व्यक्ति से जुड़ना, अगर किसी को भी पाइल्स फिशर फिस्टुला है अजमेर या नियर बाई जहाँ जहाँ आप अवेलेबल हैं, तो अगर वो चाहें आपसे जुड़ना और उसको ट्रीटमेंट को लेना चाहें, तो प्लीज़ उसके बारे में बताएं। सर देखिए, ट्रीटमेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में भी। आयुर्वेदा में भी हमें एक क्षार सूत्र ट्रीटमेंट मिलता है, एक क्षार पातन ट्रीटमेंट मिलता है। इसके अलावा कई बार कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी हम जाते हैं, जिसमें हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे, वो आप देखेंगे कि कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। राइट। अब अगर एक्यूट कंडीशन है किसी पेशेंट्स की, तो एक्यूट कंडीशंस में तो पेशेंट मेडिसिन से ही ट्रीट हो जाएगा। हमारे यहाँ पर मात्रा बस्ती दी जाती है, राइट। यानी मेडिकेटेड एनिमा दिया जाता है। राइट। और मात्रा बस्ती इतना अच्छा प्रोसीजर है कि वो खुद ठीक कर देता है कई सारी चीजों को। क्योंकि आयुर्वेद में एक्चुअल में पंचकर्म जो बताया है, उसमें एक कर्म बस्ती का बताया है। और बस्ती इसलिए दी जाती है क्योंकि जो रेक्टम है वो पक्वाशय का स्थान बताया है, और वहाँ पे वात बढ़ा हुआ है। अगर आपको पेनफुल कंडीशंस है और अगर आप वहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं, तो आपको उससे बेनिफिट मिलता है। तो आयुर्वेद में जो जितने भी ट्रीटमेंट्स बताए हैं, वो कंडीशंस को देखकर है। अगर आपके पाइल्स फर्स्ट सेकंड डिग्री का है, तो फर्स्ट डिग्री तो आपके मेडिसिन से ठीक हो सकती है। सेकंड डिग्री में आप क्षार पातन कर्म करवा सकते हैं, जिसमें मेडिकेटेड पेस्ट होता है, जो एल्केलाई होता है, क्षारीय होता है, उसको अप्लाई करते हैं हम पाइल्स पर। और पाइल्स पे एप्लीकेशन के बाद में पाइल्स ब्राउनिश या डार्क चेरी या फिर आप देखेंगे जामुन के कलर का हो जाता है। उसके बाद में उसको एसिडिक जो द्रव्य होते हैं, जिनमें हम तक्र यानी छाछ से प्रक्षालित करते हैं, या फिर हम उसको नींबू स्वरस से प्रक्षालित करते हैं, या फिर हम उसको विनेगर से क्लीन करते हैं। तो इस तरीके से सेकंड डिग्री का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात रही थर्ड डिग्री की। थर्ड डिग्री क्या होगी? हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा एक बार आपको डिग्री के बारे में बताता हूँ पहले, कि 4 तरह की डिग्रियां बताइए पाइल्स में: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट डिग्री में पाइल्स अंदर रहेगा, केवल ब्लीडिंग से पता लगेगा। सेकंड डिग्री में पाइल्स बाहर आएगा और अपने आप अंदर जाएगा, केवल आपको मोशन धोते टाइम पता लगेगा कि कुछ था जो अपने आप अंदर चला गया। थर्ड डिग्री में वो बाहर आता है और उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। और फोर्थ डिग्री में वो बाहर आता है और बाहर ही रहता है। तो जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री है, उसमें फर्स्ट तो हमने मेडिसिन से ट्रीट कर दिया, सेकंड डिग्री को हम क्षार पातन से ट्रीट करते हैं। थर्ड डिग्री में जो बाहर आ रहा है उसको हाथ से अंदर पुश करना पड़ रहा है, उसमें क्षार सूत्र लाइगेशन होता है। क्षार सूत्र को पाइल्स की जड़ पे बांध दिया जाता है और पाइल्स सूख कर 7 दिन में गिर जाता है, वो ठीक हो जाता है। और फोर्थ ग्रेड में भी क्षार सूत्र को यूज किया जाता है, उसमें कई बार हमको अग्निकर्म भी करना होता है। तो इस तरीके से ये पाइल्स का ट्रीटमेंट होता है। तो पाइल्स अब फिशुला के अंदर तो आप देखेंगे सर, तो एक सेकंड, इसमें हम ये यहाँ पे आपको ज़रूर मैसेज देना चाहेंगे एज पर डॉक्टर यशवंत पारेख, कि अगर आपका पाइल्स अभी अंदर है, आपका पाइल्स बाहर निकल के अपने आप अंदर जा रहा है, आपका पाइल्स का प्रॉब्लम आपको पुश करके बार बार अंदर करना पड़ रहा है, या अब वो बाहर ही है अंदर नहीं जा रहा है, किसी भी लेवल पर अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराएं, कनेक्ट करें आयुर्वेदा डॉक्टर्स वैद्यास। काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर्स एंड वैद्यास हैं ऑल ओवर इंडिया। डॉक्टर यशवंत पारिंग अपनी फील्ड के वन ऑफ द एक्सपर्ट हैं, लीडिंग एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट हैं, एंड आप इनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में यू कैन गेट ऑल हिज डिटेल्स एज वेल। सो सॉरी, अब आप प्लीज़ फिशर और फिशुला पे भी थोड़ा सा गाइड करें। सर फिशर एक्चुअल में बेसिकली जहाँ एनल केनाल कंस्ट्रिक्ट हुआ था, सिकुड़ा था, उस सिकुड़न को अपने को खत्म करना है। सिकुड़न एक दिन में तो खत्म नहीं होगी। तो सिकुड़न के लिए क्या होता है कि कुछ अपन सेल्फ घर पे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मोशन, अगर आपको अब फिशर हुआ है और वो रिकवर हो गया, तो आप अपनी फिंगर से अपने एनल केनाल में हल्का धीरे धीरे से मसाज करते हैं, तो वो धीरे धीरे से चौड़ा होता जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, वक्त लगेगा। और ये प्रक्रिया तभी करें
जब आपको पेन ना हो, क्योंकि पेनफुल कंडीशन में अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको पेन होगा। तो इसको आयुर्वेद में गणेश क्रिया बोलते हैं। राइट। ठीक है ना? तो गणेश क्रिया घर पे की जा सकती है। व्यक्ति अब अपने फिंगर से, अगर पे आपको, वैसे तो हम एडवाइस करते हैं कि आप मेडिकेटेड ऑयल लें, जिसमें जात्यादि तेल है, यष्टि मधु घृत है, यष्टि मधु तेल है, या बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल आते हैं जो हम यूज करते हैं, पेशेंट को देते हैं घर पे करने के लिए। बट अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, या वैसलिन भी यूज कर सकते हैं। उसको फिंगर पे लगाकर धीरे धीरे मसाज करनी है, तो मसल जो है वो धीरे धीरे डायलेट हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन हो गई एक्यूट की, या आपका बहुत लंबा फिशर नहीं है। लेकिन जब क्रॉनिक हो जाता है तो फिर इसमें भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इसमें एक क्षारसूत्र लाइगेशन किया जाता है और गुद विस्फारण का प्रक्रिया होती है, जिसमें डायलिटेशन वगैरह कई सारी चीजें होती है, वो की जाती है, वो भी हमारे डॉक्टर्स करते हैं। तो इस तरीके से इसको फिशर को भी ट्रीट किया जाता है। राइट। और फिशुला के अंदर बेसिकली क्या है कि फिशुला के अंदर क्षारसूत्र अपने आप में बेस्ट थेरेपी है। मतलब जहां दूसरी विधियों में रिकरेंस रेट 40% है, वहां क्षारसूत्र में 2 to 5% है। दूसरा, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट अपने वर्क को कर सकता है नेचुरली। भाई अगर आपका पेशेंट क्षारसूत्र ट्रीटमेंट ले रहा है, यानी वो थ्रेड चेंज करवा रहा है, तो वो अपने वर्क पे जा सकता है। हम तो पेशेंट को कहते हैं कि भैया आप जितना घूमोगे उतना ज्यादा कटिंग होगी, जितना वर्क ज्यादा करोगे उतना फास्ट कटिंग होगी। और पेशेंट वर्क करते हुए अपने लाइफ को सफर नहीं करते हुए बीमारी से ठीक हो जाता है। ग्रेट। तो ये ट्रीटमेंट्स की आपने एक बहुत अच्छी यहाँ पे बात करी वैद्य यशवंत पारिक जी, जो क्षारसूत्र की आपने बात करी, तो हमें अपने कॉलेज डेज की बात एक याद आ गई जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। आदरणीय हमारे गुरु डॉक्टर सुनील जोशी जी, जो गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार में हमने उनके अंडर इसको समझा। क्षारसूत्र हमारे कॉलेज में सन 2003-4 में किए जाते थे। बिल्कुल। और इसको BHU भारत हिंदू यूनिवर्सिटी का जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, उसने काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बिल्कुल किया। नॉलेज में हम लाना चाहेंगे कि साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काउंटर पार्ट एलोपैथिक हॉस्पिटल या हॉस्पिटल सिस्टम के साथ पैरेलल डेटा गैदर करके, कि जो डॉक्टर साहब ने शेयर किया कि इसका जो रिकरेंस रेट है वो बहुत मिनिमम है और इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई है। फिस्टुला एक ऐसी डिजीज़ है, आप में से जितने लोग पीड़ित हैं या जितने लोगों को पता है, दिस इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लोग सर्जरीज करा करा के परेशान हो जाते हैं और लिटरली वो ऐसा एरिया है कि अगर वो एक बार आपका डिस्टर्ब हो जाए तो सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। वहाँ पर क्षारसूत्र फिस्टुला को ऐसा हील करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा एक टाइम के बाद कि आपको फिस्टुला था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिल्कुल सही बात है वैद्य जी। सो प्लीज़ इसको समझें, इसको अडॉप्ट करें लाइफ में। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस सेशन को आपको पसंद आया तो शेयर करें अपने नेटवर्क में, एंड ऐसे ही अपना प्यार हमें बनाते रहें। अगले सेशन में, अगले एपिसोड में हम डेफिनेटली डॉक्टर यशवंत पारिक को फिर से कनेक्ट करेंगे किसी और सब्जेक्ट में इनकी गाइडेंस लेने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।